जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। नेशनल दस्तक को लेकर बहुजन समाज पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बार चर्चा समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में हो रही है। बहुजन समाज के लोगों ने नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब करने का मान लो जैसे अभियान ही शुरू कर दिया है। हमने सोशल मीडिया पर चल रहे उन तमाम पोस्ट्स को देखा और उन लोगों से बात करने की भी कोशिश की कि आखिरकार जिन लोगों ने नेशनल दस्तक को इतना बड़ा चैनल बनाने में मदद की हो वही लोग उससे नाराज क्यों है। जिन लोगों से हमने बात की उन सभी के वीडियो यहाँ पर समय अभाव के कारण दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम केवल 2 वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज नेशनल दस्तक से नाराज क्यों चल रहा है। मैं बंगाल से आई हुई। उस दिन जो 9 तारीख को जो रैली थे ना, उस रैली में सारे जो वीडियो बनाते हैं बहुजन टीवी वाले भी थे। हमारा वो जो नेशनल दस्तक है ना, वो दस्तक वाले को नहीं देखे। फिर बाद में देखी कि वो लोग बीएसपी वालों की उधर गए। हम लोग को बहुत खराब लगा ये शंभू जी ने क्यों किया, इसलिए हम लोग शंभू जी का जो नेशनल दस्तक है उसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। जी मैं साथियों, मैं दुर्गा प्रसाद मौर्य, जनपद उन्नाव से, उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे नेशनल दस्तक पर बहुत विश्वास था, क्योंकि नेशनल दस्तक जो है बहुजन समाज की विचारों को, बहुजन समाज की समस्याओं को जनता के सामने पेश कर रहे थे। लेकिन 9 तारीख को जो लखनऊ में रैली हुई, जिसमें नेशनल दस्तक ने बहन जी की रैली को तो जो है दुनिया के सामने रखा, लेकिन उसी समय दूसरे पीरियड में यानी कि शाम के समय बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी की रैली थी, जिसको शंभू कुमार जी ने जो है दुनिया में नहीं दिखाया। इसलिए मुझे नेशनल दस्तक से आज विश्वास खत्म हो गया है, इसलिए मैं नेशनल दस्तक को नकार रहा हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब कर दिया है। ये बीएसपी की रैली को दिखाया 9 अक्टूबर को, और बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली को नहीं दिखाया, जबकि ये दोनों को दिखा सकता था, दोनों को कवर कर सकता था। बीएसपी की रैली 11:30 बजे ख़त्म हो जाती है और बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली 4 बजे शुरू होती है, तो ये अपने पत्रकारों को वहाँ भेज सकता था, लेकिन इसने नहीं भेजा। इसने भेदभाव किया और इसने वामसिक संगठन को अलग अलग गुट बताया, जबकि ऐसी बोली ब्राह्मण लोग बोलते हैं और ये ब्राह्मणों की बोली बोल रहा है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? इस पर विचार होना चाहिए। मैंने इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें। मैं अनामिका शर्मा नेशनल दस्तक बहुत दिनों से देख रही थी। मुझे लगा कि ये बहुजनों का चैनल है, लेकिन इसने 9 तारीख की बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली को नहीं दिखाया और बीएसपी की रैली को दिखाया। उसके बावजूद ये कह रहा है कि हम बहुजन के साथ में हैं। ये कौन सा साथ है बहुजन का? इस तरीके से बोल करके तो ये बहुजनों को धोखा दे रहा है। ऐसे चैनल को मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ और सभी लोगों से मैं कह रही हूँ कि आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। जय मूल निवासी साथियों, मेरा नाम शिवानी शाह है और मैं झारखंड राज्य से धनबाद जिले से हूँ। जैसा कि जो नेशनल दस्तक ये चैनल है, इसे हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये 9 अक्टूबर को जो हमारी रैली हुई, इसमें इसे नहीं दिखाया गया इस चैनल के द्वारा। इसलिए इस चैनल से हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं और हम लोग नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब करते हैं, जबकि इस रैली में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा इस चैनल के द्वारा यह दिखाया गया। इसलिए ये जो नेशनल दस्तक है, इसे हम अनसब्सक्राइब करते हैं। साथियों, मेरा नाम रानी बौद्ध है। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा झांसी, यूपी राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ। और 9 अक्टूबर को जो रैली हुई, माननीय बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में जो रैली हुई, तो जो 9 अक्टूबर को रैली हुई, इसका टाइम था 4 बजे से शुरू हुई, और इसके पहले जो बहुजन समाज की जो रैली हुई, इसका टाइम था 11:30 बजे के समथिंग शुरू हो गई थी।
अगर जो नेशनल दस्तक जो चैनल है, हमने ऐसा सोचा कि ये बहुजन समाज का चैनल है, ये सारी खबरें सारी जानकारियाँ देता है, लेकिन उस रैली को इन लोगों ने नेशनल दस्तक के लोगों ने दिखाया नहीं, इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं नेशनल दस्तक के बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हम सब्सक्राइब नहीं किया, अनसब्सक्राइब किया। मैं नेशनल दस्तक को देखता हूँ और हमेशा देखता हूँ क्योंकि ये हमारे बहुजन का चैनल है और बहुजन की आवाज़ को उठाने का चैनल है। तो लेकिन अभी बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो 9 अक्टूबर को रमाबाई अंबेडकर पार्क में जो रैली हुई है, तो जो नेशनल दस्तक के लोग हैं, उसके चैनल के लोग हैं, तो उन्होंने नेशनल दस्तक ने बहुजन क्रांति मोर्चा को माननीय वामन मेश्राम साहब के रैली को नहीं दिखाया, इसलिए मैं इस नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब करता हूं। शंभू कुमार जी का झुकाव शुरू से ही बसपा की तरफ रहा है, शायद वो इसलिए कि वह सत्ता तक पहुंचने वाली बहुजनों की इकलौती पार्टी है और शायद वह ये सोचते हैं कि जो सत्ता हासिल कर सकते हैं उसी का समर्थन करना चाहिए। मगर माननीय कांचीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद बसपा ने बहुजन का नारा छोड़कर सर्वजन का नारा और उस विचार को अपना लिया जो बुद्ध से लेकर कांचीराम साहब के विचारों के बिल्कुल ही विपरीत है। उससे बहुजन समाज के लोग बसपा से नाराज चल रहे हैं और उसी के चलते देश भर में बसपा का ग्राफ नीचे की ओर खिसक रहा है और अब तो बसपा सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब करने के पीछे लोगों ने सबसे बड़ी वजह यह बताई कि शंभू कुमार जी ने बहुजन के बजाय सर्वजन को प्राथमिकता दी। बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों का कहना है कि बहन मायावती की रैली से 5 गुना बड़ी रैली बहुजन क्रांति मोर्चा की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल दस्तक ने उनकी रैली को कवर नहीं किया। इस पर सकारात्मक चर्चा होना जरूरी है। इसके अलावा 15 अगस्त 2020 को सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पर यह आज़ादी झूठी है इस नाम से हैशटैग चल रहा था, ट्रेंड हो रहा था। उस वक्त भी नेशनल दस्तक की ओर से उस ट्रेंड के खिलाफ ट्वीट किए गए और उसी वक्त हमने एक वीडियो भी बनाया था। नेशनल दस्तक बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलने वाला या उनकी विचारधारा को मानने वाला चैनल है ऐसा कहता है, पर उन्हीं महापुरुषों ने कांग्रेस के कथित आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज को कांग्रेस में लाने का बहुत सारा प्रयास कांग्रेस के ब्राह्मणों ने किया, मगर राष्ट्रपिता महात्मा फुले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के कथित आज़ादी के आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। इतना ही नहीं तो पेरियार रामासामी नायकर पहले से कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस का काम कर रहे थे और उन्होंने इसी बात को लेकर कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस सभी लोगों के आज़ादी का आंदोलन नहीं चला रही थी। और नेशनल दस्तक का कहना है कि भारत को और उसमें भी बहुजन समाज को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बल्कि आज देश की और मूल निवासी बहुजन समाज की परिस्थिति को देखते हुए मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के उस वक्त के विचार आज बिल्कुल सही साबित हुए हैं, क्योंकि आज लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण स्थापित हो चुका है और यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा तो साहित्य रत्न सत्यशोधक अन्नाभाऊ साठे जी का है, यह कोई हमारा नारा नहीं है। क्या नेशनल दस्तक केवल बहुजन महापुरुषों को मानता है और उन महापुरुषों की नहीं मानता, जैसा कि माननीय कांचीराम साहब कहा करते थे? नेशनल दस्तक की तरफ से हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर फोकस किया गया, कांग्रेस का प्रचार किया गया। इन सभी मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि शंभू जी हमेशा कहते हैं कि हमें आपस में टकराव नहीं करना है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इस पर कोई चर्चा ही न करें। आपका इस पर क्या कहना है? बहुजन समाज ने नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब करने का जो एक मोर्चा खोला है या एक अभियान समाज की तरफ से चला है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? आप लोग क्यों नेशनल दस्तक जैसे बड़े चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।